सो हे गाइस वेलकम बैक, स्वागत है आप सभी लोगों का एक और नई वीडियो में। तो ऐश ने अभी तक काफी सारे पॉकीमॉन पकड़े हैं, बट उनमें से कुछ ही ऐसे पॉकीमॉन है जिनके पास एबिलिटी हो। और आज हम ऐश के उन सारे पॉकीमॉन को देखने वाले हैं जिनकी कोई ना कोई एबिलिटी हमें पॉकीमॉन एनिमे में देखने को मिली है। तो हाँ, वीडियो को एंड तक जरूर देखना और लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को इनेबल करना मत भूलना। और अब स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ऐश के मेन पॉकीमॉन यानी कि पिकाचू के साथ। तो पिकाचू के पास स्टैटिक एबिलिटी है। इस एबिलिटी के वजह से जब भी कोई पॉकीमॉन ऐश के पिकाचू के साथ फिजिकल कांटेक्ट बनाता है तो कुछ चांसेस होते हैं कि अपोनेंट पैरालाइज हो जाए, और पैरालाइज होने के बाद चांसेस होते हैं कि अपोनेंट किसी टर्न में अटैक ना कर पाए। और इस एबिलिटी को पिकाचू ने सबसे पहली बार ऐश वर्सेस नॉर्मन बैटल में यूज किया था, यानी कि होइन रीजन में यूज किया था, जहाँ पे बैटल के बीच में नॉर्मन का विगोरॉथ पिकाचू से फिजिकल कांटेक्ट बना लेता है एंड यहीं पे स्टैटिक एबिलिटी वर्क करती है और विगोरॉथ पैरालाइज हो जाता है। और नेक्स्ट टाइम ऐश के पिकाचू ने इस एबिलिटी का पॉकीमॉन डायमंड एंड पर्ल यानी कि सिनो में यूज किया था। सबसे पहले पिकाचू ने रॉक के रैम्पार्डोस को पैरालाइज कर दिया था अपने स्टैटिक एबिलिटी का यूज करके जिम बैटल में। और फिर सेम सीरीज में ऐश के पिकाचू ने अपने स्टैटिक एबिलिटी का यूज करके पॉल के अर्सरिंग को भी पैरालाइज किया था। और फिर आखिरी बार ऐश के पिकाचू ने इस एबिलिटी का यूज किया था पॉकीमॉन ब्लैक एंड व्हाइट में, जहाँ पे उसने जिम बैटल में रॉक्सी के गार्बोडोर को पैरालाइज कर दिया था। नेक्स्ट एबिलिटी है ऐश के इन्फर्नेप की ब्लेज एबिलिटी, जो कि बहुत ज्यादा पॉपुलर है। तो ये एबिलिटी तब एक्टिवेट होती है जब किसी पॉकीमॉन की एचपी काफी ज्यादा कम हो जाए। और ब्लेज एबिलिटी एक्टिवेट होने के बाद किसी पॉकीमॉन के फायर टाइप अटैक्स 50% ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। और जब इन्फर्नेप की ब्लेज एबिलिटी एक्टिवेट होती है तो उसकी आइज ग्लो होने लगती है और उसके हेड पे जो फ्लेम होता है वो ज्यादा बड़ा हो जाता है साइज में एंड उसके आजू बाजू में फ्लेम और आ जाता है। ऐश के इन्फर्नेप ने सबसे पहली बार चिमचार के फॉर्म में ब्लेज एबिलिटी यूज की थी जब वो पॉल के ओनरशिप में था। और ऐश के ओनरशिप में चिमचार ने सबसे पहली बार चिमचार नाम के एपिसोड में ब्लेज एबिलिटी यूज की थी। और इसके बाद फाइटिंग फायर विद फायर में मॉनफर्नो ब्लेज एबिलिटी में चला गया था बैरी के एम्पोलियन से बैटल करते वक्त। और जब ऐश का इन्फर्नेप वॉकनर के लग्जरे के साथ बैटल करता है तो वो दोबारा ब्लेज एबिलिटी में गया था। और शुरू में इन्फर्नेप को अपने ब्लेज एबिलिटी में बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं था, वो किसी पे भी अटैक करने लगता था। पर जब आगे जाके इन्फर्नेप की बैटल लग्जरे के साथ होती है तो वो उस बैटल में ब्लेज एबिलिटी को कंट्रोल करना सीख जाता है। और फिर नेक्स्ट और लास्ट टाइम ऐश के इन्फर्नेप ने अपने ब्लेज एबिलिटी का यूज किया था ऐश वर्सेस पॉल बैटल में, जहां पे इन्फर्नेप ऑलमोस्ट हार गया था, बट तभी उसकी ब्लेज एबिलिटी एक्टिवेट हो जाती है। और फिर इन्फर्नेप फ्लायर ब्लेड्स का यूज करके इलेक्ट्रीवायर को डिफीट कर देता है, जिससे ये बैटल ऐश जीत जाता है। और ये एबिलिटी अब तक की वन ऑफ द बेस्ट एबिलिटी है पॉकीमॉन एनिमे की, क्योंकि इन्फर्नेप अभी तक अनडिफीटेड है इस एबिलिटी में जाने के बाद। नेक्स्ट एबिलिटी है ऐश के बोल्ड और की स्टर्डी एबिलिटी। तो जिस पॉकीमॉन के पास ये एबिलिटी होती है उन पॉकीमॉन पे वन हिट नॉकआउट मूव का असर नहीं होता। और वन हिट नॉकआउट मूव वो मूव होते हैं जिससे पॉकीमॉन एक ही हिट में डिफीट हो जाए। और इस एबिलिटी का ऐश के बोल्डर ने सिर्फ और सिर्फ एक ही बार यूज किया था रॉगनरोला के फॉर्म में, जहाँ पे एस्कड्रिल रॉगनरोला पे वन हिट नॉकआउट मूव का यूज करता है, जो कि वन हिट नॉकआउट मूव है। बट तभी स्टर्डी एबिलिटी उस अटैक को कैंसिल कर देती है और तभी रॉगनरोला इवॉल्व हो जाता है बोल्डर में। और आगे जाके एस्कड्रिल एक और बार हॉर्नड्रिल मूव का यूज करता है और अगेन बोल्डर पे कोई भी डैमेज नहीं पड़ता। तो हाँ, ये भी काफी अच्छी एबिलिटी है, बट कुछ ही जगह पे काम आती है। नेक्स्ट है ऐश के गुड्रा की हाइड्रेशन एबिलिटी। तो ये एबिलिटी किसी भी स्टेटस कंडीशन को हिल कर देती है अगर बारिश हो रही हो। और ऐश के गुड्रा ने इस एबिलिटी का अभी तक सिर्फ और सिर्फ एक ही बार यूज किया है पॉकीमॉन XY के एपिसोड 67 में, जहाँ पे ऐश और क्लेमेंट की बैटल होती है और क्लेमेंट का लास्ट पॉकीमॉन लग्जरे होता है। और यहाँ पे लग्जरे के इलेक्ट्रिक टाइप मूव ज्यादा पावरफुल हो चुके थे इलेक्ट्रिक टेरेन के वजह से, और लग्जरे गुड्रा को पैरालाइज भी कर देता है। बट तभी ऐश अपने गुड्रा को रेन डांस मूव का यूज करने बोलता है और इस मूव का यूज करने के बाद वहाँ पे बारिश होने लगती है, जिससे हाइड्रेशन एबिलिटी एक्टिवेट हो जाती है, जिससे गुड्रा का पैरालिसिस ठीक हो जाता है। एंड ये इकलौती बार था जब गुड्रा ने हाइड्रेशन एबिलिटी का यूज किया था। नेक्स्ट एबिलिटी के बारे में हम सब काफी अच्छी तरीके से जानते हैं, जो कि है ऐश के ग्रीनिंजा की बैटल बॉन्ड एबिलिटी। तो ये एबिलिटी अभी तक सिर्फ और सिर्फ दो ही पॉकीमॉन के पास है। सबसे पहला एंशिएंट ग्रीनिंजा है, जो कि हमें एक एपिसोड में देखने को मिला था, एंड सेकंड ऐश का ग्रीनिंजा है। और ये एबिलिटी किसी पॉकीमॉन को तब मिलती है जब उस पॉकीमॉन और उसके ट्रेनर के बीच में ट्रस्ट मैक्सिमम लेवल पे पहुंच जाए। और बैटल बॉन्ड एबिलिटी मेगा एवोल्यूशन से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि बॉन्ड इवॉल्व होने के बाद ग्रीनिंजा के 110 बेस स्टैट्स बढ़ते हैं। और बैटल बॉन्ड
एबिलिटी में जाने के बाद ऐश और ग्रीनिंजा एक दूसरे के साथ फ्यूज हो जाते हैं और इसके बाद ऐश और ग्रीनिंजा एक दूसरे के आंखों से देख सकते हैं एंड दोनों के एक्शन भी सिमिलर होते हैं और दोनों एक दूसरे को फील भी कर सकते हैं। और बैटल बॉन्ड एबिलिटी में जाने के बाद ऐश के ग्रीनिंजा का वाटर शूरिकेन भी जायंट वाटर शूरिकेन बन जाता है। और बैटल बॉन्ड एबिलिटी में जाने के बाद ऐश के ग्रीनिंजा ने काफी सारे पोकेमॉन को भी डिफीट किया है। तो हाँ, ये भी वन ऑफ द बेस्ट एबिलिटी है पोकेमॉन एनिमे में। नेक्स्ट एबिलिटी अभी तक पूरी तरह से कंफर्म नहीं है, जो कि है स्वेलो की गट्स एबिलिटी। तो ये एबिलिटी तब काम आती है जब कोई पोकेमॉन स्टेटस कंडीशन से अफेक्ट हुआ हो, जैसे कि वो पैरालाइज हुआ हो, बर्न हुआ हो या फिर पॉइजन्ड हुआ हो। तो स्वेलो एक फ्लाइंग टाइप पोकेमॉन है और फ्लाइंग टाइप पोकेमॉन इलेक्ट्रिक टाइप अटैक से वीक होते हैं, बट हमने पोकेमॉन एनिमे में काफी बार स्वेलो को इलेक्ट्रिक टाइप अटैक्स को सहते हुए देखा है। और इवन एक बार जब ऐश का पिकाचू थंडर अटैक यूज करता है स्वेलो पे, तो थंडर आर्मर फॉर्म हो जाता है, जबकि यहाँ पे स्वेलो को वीक हो जाना चाहिए था, बट ये और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया। तो हाँ, स्वेलो के पास गट्स एबिलिटी हो सकती है। नेक्स्ट आता है ऐश का सेप्टेल, जिसकी एबिलिटी है ओवरग्रो। ये एबिलिटी तब एक्टिवेट होती है जब सेप्टेल बहुत ज्यादा थक चुका हो और इस एबिलिटी की वजह से सेप्टेल के ग्रास टाइप मूव्स की पावर बढ़ जाती है। और इस एबिलिटी को सबसे पहली बार सेप्टेल ने ग्रोवाइल के फॉर्म में यूज किया था ऐश वर्सेस नॉर्मन बैटल में। ये वही बैटल थी जहाँ पे ऐश के पिकाचू के स्टैटिक एबिलिटी को सबसे पहली बार रिवील किया गया था, बट इस बार ग्रोवाइल विगोरॉथ पे नहीं बल्कि उसके इवॉल्व फॉर्म यानी कि स्लेकिंग पे इस एबिलिटी का यूज करता है। और इस एबिलिटी का यूज करने के बाद ग्रोवाइल स्लेकिंग को हरा भी देता है। और फिर लास्ट एंड सेकंड टाइम इस एबिलिटी का सेप्टेल यूज करता है ऐश वर्सेस मे बैटल में। ये बैटल सबने देखी होगी, ये सेप्टेल की वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक बैटल में से एक है। यहाँ पे सेप्टेल 1-on-1 बैटल करता है मे के ब्लेजिकन के सामने एंड यहीं पे वो इस एबिलिटी का यूज करता है और डिसएडवांटेज होने के बाद भी सेप्टेल इस बैटल को टाई कर देता है। नेक्स्ट आता है ऐश का टैलॉन फ्लेम, जिसकी एबिलिटी है फ्लेम बॉडी। इस एबिलिटी का यूज करने के बाद टैलॉन फ्लेम की बॉडी ग्लो होने लगती है एंड आसपास की एरिया गर्म हो जाती है। और बस इतना ही नहीं, इस एबिलिटी का यूज करने के बाद अगर कोई अपोनेंट टैलॉन फ्लेम से फिजिकल कांटेक्ट बनाता है तो उसके कुछ चांसेस होता है कि अपोनेंट बर्न हो जाए, जिससे अपोनेंट को हर टर्न में कुछ डैमेज पड़ेगा। बट अनफॉर्चुनेटली इस एबिलिटी को टैलॉन फ्लेम ने कभी भी बैटल्स में यूज नहीं किया था और बैटल के बाहर भी टैलॉन फ्लेम ने सिर्फ और सिर्फ एक ही बार इस एबिलिटी का यूज किया था, जहाँ पे उसने नॉयबैट के एग को हैच करने में हेल्प की थी। अगला पोकेमॉन है लिवानी, जिसकी एबिलिटी है स्वॉर्म। ये एबिलिटी काफी सिमिलर है ओवरग्रो एबिलिटी से, बट ये बग टाइप्स के लिए है। इस एबिलिटी का यूज करने के बाद लिवानी की बॉडी ग्रीन कलर में ग्लो होती है एंड उसके बग टाइप अटैक्स पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। और ऐश के लिवानी ने इस एबिलिटी को सिर्फ और सिर्फ एक ही बार यूज किया है पोकेमॉन लीग बैटल में, जहाँ पे ऐश वर्सेस स्टीफन के बैटल में लिवानी ने इस एबिलिटी का स्टीफन के शॉक पे यूज किया था। अगला पोकेमॉन है ऐश का ब्यूजल, जिसकी एबिलिटी है स्विफ्ट स्विम। ये एबिलिटी थोड़ी यूनिक है क्योंकि ये तभी काम आती है जब बारिश हो रही हो एंड अगर बारिश हो रही है तो ब्यूजल की स्पीड बूस्ट हो जाएगी यानी कि बढ़ जाएगी। ये एबिलिटी हमें सबसे पहली बार दिखाई जाती है पोकेमॉन डायमंड एंड पर्ल के जिम बैटल में, जहाँ पे ऐश वर्सेस मेलिन की बैटल होती है और ब्यूजल की बैटल हो रही होती है लुकारियो के साथ। और इस एबिलिटी का ब्यूजल सबसे पहली बार इसी बैटल में यूज करता है और दूसरी और आखिरी बार ब्यूजल इस एबिलिटी का यूज करता है ऐश वर्सेस क्लेटन बैटल में, जो की एक प्रैक्टिस बैटल थी, जहाँ पे ब्यूजल बैटल करता है मिस्टर माइम से एंड बारिश होने लगती है और यहीं पे ये एबिलिटी काम आती है, जिससे ब्यूजल की स्पीड बूस्ट हो जाती है। अब जो नेक्स्ट एबिलिटी है वो अभी तक कंफर्म नहीं है, यानी कि वो एक नॉट कंफर्म्ड एबिलिटी है एंड वो एबिलिटी है ऐश के रॉकरफ की ओन टेम्पो एबिलिटी। अब पोकेमॉन एनिमे में इस एबिलिटी को कभी भी कंफर्म नहीं किया गया है, बट पोकेमॉन गेम्स में एक रॉकरफ तभी इवॉल्व हो सकता है डस्क लाइकन रॉक में अगर उसके पास ओन टेम्पो एबिलिटी हो, और अगर ये एबिलिटी किसी रॉकरफ के पास नहीं है तो वो डस्क लाइकन रॉक में इवॉल्व नहीं हो सकता। और अगर ये एबिलिटी किसी पोकेमॉन या फिर रॉकरफ के पास है तो उसको कभी भी कंफ्यूजन से अफेक्ट नहीं होगा, जो कि काफी अच्छी एबिलिटी है एंड ऐश का रॉकरफ भी इवॉल्व हुआ था डस्क लाइकन रॉक में। और जैसा कि हमें पता है कि एक रॉकरफ तभी लाइकन रॉक में इवॉल्व हो सकता है अगर उसके पास ओन टेम्पो एबिलिटी हो। तो वहाँ इसके 100% चांस है कि ऐश के डस्क लाइकन रॉक के पास भी ये एबिलिटी हो, बट उसने इस एबिलिटी को कभी एक्टिवेट नहीं किया हो या फिर यूज नहीं किया हो। वेल गाइस, ये था आज के इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को इनेबल कर देना। तो हाँ, दोबारा मिलेंगे एक और ऐसे ऑसम वीडियो के साथ। अंटिल देन, पीस आउट।